गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हो अभी तक अपन ने फिजिक्स की टोटल कितनी क्लास 13 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आपकी जो 14 नंबर की जो क्लास है इसमें अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन के जो 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, अगले 10 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बात करें प्रैक्टिस क्लास की तो प्रैक्टिस क्लास टोटल आपकी 7 कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 8वीं क्लास है जिसमें सर्कुलर मोशन के अगले 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चनों को देखो, जैसा आपने देखा होगा जो पिछली क्लास हुई थी उसमें 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, उससे कहीं बेहतरीन क्वेश्चन अगले 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उनकी अपन बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर घूम रहे कण का द्रव्यमान m है। यदि इसके रेखीय संयोग का परिमाण p है तो कण पर कार्यरत रेडियल बल क्या होगा। आपको क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उसकी रेडियस दे रखी है r दे रखी है, दूसरा उस पार्टिकल का द्रव्यमान m दे रखा है। त्रिज्यीय त्वरण या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण उसकी बात करें तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, v²/r होता है। और दूसरा आपका मोमेंटम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं दिया, v नहीं दिया, तो v की वैल्यू निकालनी है p के पदों में। तो p जो संवेग होता है लीनियर मोमेंटम की अपन बात करें वो कितना, p=mv होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, p/m आ जाएगी। तो यहाँ से v की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, p² और नीचे क्या हो जाएगा m² और r यहाँ पे है और इनटू क्या होगा यहाँ पे m² और ये r² आ जाएगा। त्रिज्यीय बल की त्रिज्यीय त्वरण क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके क्वेश्चन में त्रिज्यीय बल पूछा है तो इससे m से मल्टीप्लाई और कर दो तो m ऐसे यानी त्रिज्यीय बल की बात कर रहे हैं। तो m से m गायब हो जाएगा, p²/mr इसका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये डी ऑप्शन में दे रखा, तो 11 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक द्रव्यमान एक घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर इस पर स्थापित किया जाता है, ये एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। ओमेगा नोट कोणीय वेग पर एक निश्चित केंद्र के चारों ओर घूमता है। यदि रस्सी की लंबाई और कोणीय वेग को दुगना कर दिया जाए तो अब रस्सी में तनाव, जबकि रस्सी पहले तनाव क्या था, रस्सी में T0 था, तो अब तनाव क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। अगर एक रस्सी का जो कोणीय वेग है उसको क्या कर दिया, ओमेगा था, ओमेगा से क्या कर दिया 2 ओमेगा कर दिया। और दूसरा चेंज क्या किया इसने, यदि रस्सी की लंबाई और कोणीय वेग दोनों को दुगना किया तो लंबाई कितनी, यदि L से 2L कर दी, इसने लंबाई दुगनी कर दी। रस्सी में तनाव, जबकि रस्सी और कुछ भी चेंज नहीं किया, तनाव पूछा है तो तनाव क्या होता है ना, m ओमेगा² और L आता है, L यहाँ पे ओमेगा² R आता है, L यहाँ पे रेडियस ही है। तो ओमेगा दुगना कर देगा तो 2 ओमेगा² तो स्क्वायर हो कितना आएगा 4 और m ऐसा ओमेगा², फिर L कितना हो गया, ये भी दुगना हो रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, कितना आ जाएगा L। तो ये तो आपका T0 पहले से था और कितने गुना हो गया, 8 गुना, तो कितना हो जाएगा 4 और T0 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन दे रखा है 12 में, कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। 12 में कौन सा आ जाएगा, सी। फिर बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। वो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, घूमने वाले निकाय का केंद्रीय त्वरण होगा यदि कक्षीय चाल v को दुगना और कोणीय वेग को आधा कर दिया जाए। यानी कक्षीय चाल v को क्या किया, दुगना, और जो ओमेगा है उसको क्या कर दिया, इसने आधा कर दिया। आपको क्या पूछा है इसमें, केंद्रीय त्वरण पूछा है। केंद्रीय त्वरण क्या होगा, AC पूछा है। AC बराबर क्या होता है ना, v²/r होता है। अब r के बारे में तो कुछ बोला नहीं इसने, सिर्फ v और ओमेगा। तो जो आपका AC है अभिकेंद्रीय त्वरण है, इसका रिलेशन किस में, v और ओमेगा के रूप में लेके आएंगे अपन। तो देखो v और ओमेगा रूप में रिलेशन होता है, v=ओमेगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/ओमेगा आ जाएगी। यहाँ पुट कर दो v² v/ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, v से v गायब हो जाएगा, v इंटू ओमेगा। क्या बोला इसने, v को दुगना, इसकी जगह 2v कर दिया, ओमेगा की जगह ओमेगा बाई 2 कर दिया, तो 2 से 2 गायब हो जाएगा, v इंटू ओमेगा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा अभिकेंद्रीय त्वरण में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केंद्रीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो 13 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन है आपका 14 नंबर
14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक कण r त्रिज्या की कक्षीय एक वृत्तीय गति में एक समान चाल v से गतिशील है। जब कण अर्धवृत्त को पूरा कर लेता है तो क्रमशः वेग और चाल में परिवर्तन क्या होगा। एक कण है वो क्या करता है, अर्धवृत्त को कंप्लीट कर लेता है, वृत्तीय गति में है, और यहाँ से अगर वेलोसिटी v थी, यहाँ वेलोसिटी क्या आ गई, v हो गई, यहाँ पे वेग उसका ये होगा। तो देखो सबसे पहली बात वेलोसिटी जस्ट अपोजिट हुई है, तो चेंज की बात करें पहले v थी अब v हो गई। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज निकालोगे तो ये जेकेप मान लो, इसको माइनस जेकेप मान लो, तो अंतिम माइनस प्रारंभ डेल v निकालोगे तो अंतिम कितना था v यही v जेकेप माइनस का अंतिम, माइनस ये कर दो प्लस का जेकेप करोगे तो v माइनस का हो जाएगा, तो टोटल क्या है -2v जेके। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो डेल v की वैल्यू कितना परिवर्तन हुआ मैग्नीट्यूड में, 2v आया, चेंज कितना आया, 2v का आया। तो जो आपकी वेलोसिटी 2v चेंज, और जबकि आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें तो चाल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तभी तो वो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो चाल में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन दे रखा है ए पहला, 14 में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक अबंकित वक्र की त्रिज्या यानी बैंक्ड रोड नहीं है, 12 मीटर है, कार की अधिकतम चाल होगी जिससे वो मुड़ सकती है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। देखो जिस मोड़ पर मुड़ रहा है उस मोड़ की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है, और दूसरी बात म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.30 दे रखी है, और मैक्सिमम शेप स्पीड आपसे पूछ रहा है। अब देखो कोई किसी कार का मोड़ना, पिछली जो क्लास थी जो सर्कुलर मोशन के 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे उनमें ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था, मोटरसाइकिल सवार या बाइक सवार, उसकी अपन ने चर्चा कर ली थी, उस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और आज की क्लास में एक गाड़ी का मोड़ पर मोड़ना इसका क्वेश्चन आया तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस कंसेप्ट को समझते हैं पहले होता क्या है। देखो अगर कोई कार किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसकी अपन बात कर रहे हैं। अगर कोई कार है, ये आपकी कार है, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इसकी अपन बात कर रहे हैं। कार देखो मुड़ रही है तो एक तो क्या होगा, तल पर मुड़ेगी तो अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, फिर नीचे की तरफ इस पर क्या लगेगा, mg लगेगा, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, कार किसी मोड़ पर मुड़ती है तो फिसलने का प्रयास किस तरफ करती है, गति सतह के सापेक्ष गति का प्रयास है, किस तरफ करेगी, फिसलना किस तरफ चाहेगी, बाहर की तरफ करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस द्वारा फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अंदर बनाए रखेगा, और अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रदान करेगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन बल सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन या फिर बोल सकते हो म्यू mg है, वो क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो इसका जो मान है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू mv²/r, यानी mv²/r से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई। अब देखो इससे सोल्व कर लो, m से m गायब हो जाएगा, v²r है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, म्यू जी, तो v² बराबर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आर जी आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू अंडर म्यू आर जी। मैक्सिमम शेप स्पीड का मतलब इससे कम स्पीड होनी चाहिए, तो मैक्सिमम स्पीड ही आ गई है, तो v बराबर कितनी होगी, म्यू आर जी, ये क्या आ जाएगी, मैक्सिमम शेप स्पीड, यानी इससे ज़्यादा स्पीड करेगा तो गाड़ी बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता। तो इसमें फॉर्मूला दे रखा है म्यू आर जी अंडर वी एम का। आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी आ रही है, 0.30 है, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12 है, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 है, पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाए, कितना आएगा अंडर में 36, जो कि आंसर क्या आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। किस ऑप्शन में दे रखा है मैक्सिमम शेप स्पीड, बी ऑप्शन दे रखा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन की। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे पूछा तो इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। फिर बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो
एक वक्राकार सड़क पर बंकन कोण दिया है। यहाँ पर बंकन कोण कितना दिया है, थीटा टेन इनवर्स, रोड उठी हुई है इस बार, टेन इनवर्स 1/2 आएगा। और फिर दूसरी बात कर रहा है इसमें, बंकन रोड के साथ साथ दिया जाता है और सड़क की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है और सुरक्षित चाल अधिक कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम शेयर स्पीड पूछी है, यानी रेडियस कितनी दी है 5 मीटर, आर कितनी दी है 5 मीटर दी है, और वी एम आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी। तो ये देखो किसी बंकन रोड का कंसेप्ट क्या होता है, बंकन रोड का सेम वही कंसेप्ट होता है जो साइकिल सवार और बाइक सवार अपने आप को थीटा कोण से झुकाता है, यहाँ पे गाड़ी को झुका नहीं सकता है, इसका मतलब रोड को थीटा एंगल से ऊपर उठा दिया जाता है, इतना ही फर्क होता है। तो ये थीटा एंगल पर क्या हुआ, इस रोड को उठा दिया, ये इसका बंकन कोण हो गया। फिर यहाँ पे ट्रक गाड़ी जो भी आपको दे रखा है वो है, और इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो देखो कार इस तरीके से है तो तिरछा अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, जबकि आपका जो mg है वो जस्ट नीचे, हमेशा तो क्या लगेगा नीचे की तरफ लगता है। तो अब देखो इसमें ये इसकी बात करें, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, और इसमें इसकी बात करें तो ये कौन सा आ जाएगा बताओ, जो mg को संतुलित करेगा, तो इसके लिए ये थीटा आ जाएगा, और ये n है, और ये कौन सा हो जाएगा n cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका n sin थीटा, जो कि इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो n sin थीटा वो क्या करेगा mv²/r, अगर ये कार ट्रक जो भी है पलटे नहीं, सीधा इसी पर मोशन करता रहे, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है n sin थीटा की ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r होनी चाहिए। तो n sin थीटा की वैल्यू है ये आनी चाहिए, जबकि n cos थीटा इसका मान किसके बराबर होगा mg के, दोनों का रेशो निकाल दो तो क्या आएगा, टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए v²/rg, तो v की v² वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आनी चाहिए rg टेन थीटा, तो v की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल टू rg टेन थीटा का अंडर आ जाएगा, यानी इससे कम स्पीड रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या आ जाएगी मुझे बताओ, √rg टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू दी है, कितनी दे रखी है टेन इनवर्स 1/2, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनवर्स से टेन गायब हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ गया। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो 5 × 10 × 1/2 का अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, ये 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई को 25, अंडर रूट लोगे कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड की आगे 16 में 5 मीटर पर सेकंड, कौन से ऑप्शन में दे रखा है ना, ये आपका दे रखा है, नहीं ये नहीं दे रखा हूँ ना, इसमें 5 मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो, 18/5 से 5 गए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इस बार, ए ऑप्शन आ जाएगा, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रख सकता। फिर बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, सही था यार, 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एम द्रव्यमान का एक कण एल लंबाई की डोरी से चित्रानुसार बंधा हुआ निम्नतम बिंदु पर वेग क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल है, एक डोरी से बंधा हुआ है, और ये आपको चित्र दे रखा है डायग्राम में, और इस तरीके से मोशन कर रहा है, यहाँ से आप लोग इसको कुछ वेग देकर फेंक रहे हो और ये यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो इस कंडीशन में इसकी लंबाई L आपको दी है, तो ये न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए यहाँ तक पहुँच सके। आपको मिलता है कि ऊर्ध्वाधरवर्ती गति होती है उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन निकाल देंगे, वरना फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो इसमें, कितना है एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जाएगा, तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा इस पॉइंट पर ए पॉइंट मान लो और इसको बी मान लो, तो टोटल एनर्जी ए पर बराबर होगी टोटल एनर्जी बी पर। तो ए पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात करो तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए, क्योंकि एक सापेक्ष राशि किसी न किसी पॉइंट के सापेक्ष ज्ञात होगी, तो रेफरेंस राशि तो यहाँ पे क्या मान लोगे, जिसको रेफरेंस पॉइंट मानते हो उस रेफरेंस पॉइंट पर स्थिर ऊर्जा क्या मान लेते हैं अपन, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0, तो अगर स्थिर ऊर्जा 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा कितनी होगी 12 m u²,
बराबर जब पार्टी यहाँ पहुँच जाएगा तो कितनी हाइट डालेगा, ये एल हाइट डालेगा, तो एल हाइट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh, तो h की वैल्यू l है mgl, प्लस पार्टिकल यहाँ रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगी इसकी 0, तो ये 0 हो जाएगी। इसको सोल्व कर लो, m से m गायब हो जाएगा तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gl का अंडर आ जाएगा, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ ये आ जाएगा, ये 2gl आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में, तो 17 में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर बात करते हैं 18, अच्छा क्वेश्चन था देखो 17 का। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है देखो, आर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में इसके पथ के किस बिंदु पर एक कण में शून्य के बराबर तनाव होता है अगर यह ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा करने में सक्षम है। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में किस पॉइंट पर जो आप रस्सी होती है, रस्सी में जो तनाव होता है वो 0 होता है। देखो जो मिनिमम न्यूनतम बिंदु होता है नीचे वाला, उस पर जो आपका तनाव होता है मुना, वो क्या होगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। और जैसे जो पूरी ऊपर जाएगी ढीली होती जाएगी, तो जब उच्चिष्ट बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर रस्सी होगी, उस पॉइंट पर तनाव क्या हो जाएगा, लगभग 0 होता है। तो किस पॉइंट पर होगा, उच्चतम बिंदु पर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो 18 में क्या आ जाएगा, बी। फिर 19 नंबर की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रस्सी के साथ बंधा हुआ पत्थर एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, न्यूनतम चाल जिसके साथ रस्सी को घुमाया जाता है। अब देखो मिनिमम जो चाल की अपन बात कर रहे हैं वो कितनी है, एक रस्सी को ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर ये क्रिटिकल पोजीशन है कि एक पार्टिकल है वो ऊर्ध्वाधर वृत्त को कंप्लीट कर ले, इसके लिए यहाँ इसकी चाल कितनी होनी चाहिए बोलना, आप पढ़ते हो कितनी आनी चाहिए, √5gl। क्या ये मास पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड नहीं कर रही, लेंथ पर और जी पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ये जो पत्थर के द्रव्यमान से स्वतंत्र है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो 19 में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है देखो, एक पंखा प्रति मिनट 600 चक्कर लगा, 600 राउंड लगा रहा पर मिनट। पंखा कितना लगा रहा था, 600 चक्कर लगा रहा है, इन 600 राउंड लगा रहा है, कितने पर मिनट, 600 राउंड लगा रहा है। फिर क्या दिया, यदि कुछ समय बाद यह प्रति मिनट 1200 चक्कर लगाता है, यानी राउंड क्या कर दिए इसने, बढ़ा दिए फैन ने, यानी स्पीड बढ़ा दी। तो क्या किया इसने, 1200 राउंड है पर मिनट लगा रहा है। अब क्या कर रहा है, ये 1200 राउंड पर मिनट लगा रहा है, अब से बोल दिया। तो इसके कोणीय वेग में परिवर्तन क्या होगा, देखो कोणीय वेग में चेंज क्या होगा, ये आपसे बोला है। क्या सेम क्या दिया है इसमें, पंखा प्रति मिनट इतने चक्कर लगा, कुछ समय बाद यह प्रति मिनट इतने चक्कर लगा, राउंड बढ़ा रहा है वो। तो इसका कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय वेग में वृद्धि, किसके कोणीय वेग कितनी वृद्धि होगी, देखो कोणीय वेग इस कंडीशन में क्या आएगा, पहली कंडीशन में 2π × n कितना आएगा, 600 राउंड है, और पर मिनट है तो पर मिनट नीचे क्या आ जाएगा, ऑप्शन में मिनट सेकंड दे रखा, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, नीचे 60 से डिवाइड भी करेंगे तो पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड में पहले ही आ गया, कितना आया, ये इससे गायब करोगे तो कितना बचेगा, ये 10 है, तो टोटल कितना आया, 20π आया, 20π रेडियन पर सेकंड है। अब इस कंडीशन में कितने आएगा, 1200 × 2π, और नीचे कितने 60 से डिवाइड करूँगी, ये भी मिनट में दे रखा है, तो 0 से 0, या फिर ये देगा 20, यानी कितना हो जाएगा 40π रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ये दूसरा ओमेगा कितना चेंज आया मुन्ना, 20π का कितना आया, 20π रेडियन पर सेकंड, यानी इसमें कोणीय वेग कितना किया, इतना बढ़ाएंगे तब क्या होगा, 1200 राउंड पर सेकंड दुगना हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग सीधा भी लगा सकते हो कि 2πn/60 है, ये सारा कॉन्स्टेंट है, n पर डिपेंड कर, जितने ज़्यादा राउंड बढ़ेंगे उसका ही क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा। तो कितने राउंड बढ़ रहे हैं तो ओमेगा बढ़ेगा, कितनी वृद्धि हुई तो ये n के समानुपाती, कितने राउंड प्रति सेकंड हो रहे हैं उससे निकाल सकते हो। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है इसमें, 20π रेडियन पर सेकंड है, सी ऑप्शन में, तो 20 में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
तो ये कंप्लीट अपन ने जो सर्कुलर मोशन है उसके कंप्लीट 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 2 क्लास में अपन ने कंप्लीट किया। प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट थी, दूसरी प्रैक्टिस क्लास सर्कुलर मोशन की सेकंड है, जो आपकी फिजिक्स की टोटल 14 नंबर क्लास थी, अपन ने कंप्लीट कर लिया। आपको लगा होगा कि सर्कुलर मोशन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हो। सब कुछ पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया 20 क्वेश्चनों में अपन ने, और पूरे पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर करवाए हैं। ये क्वेश्चन देखो, सीधा आंसर ऑप्शन देख के मैंने आंसर नहीं दिया। अगर मान लो कोई गाड़ी मोड़ पर मुड़ रही तो उसकी कंडीशन कैसे निकालते हैं, क्या होती है, डेरिवेशन करके बता दिया यहाँ तक मैंने। फिर दूसरा साइकिल सवार का मुड़ना, फिर बाइक सवार का सेम कंसेप्ट। और अगर बंकन रोड और दूसरा साइकिल सवार का मुड़ना, एक अच्छा कंसेप्ट है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि वो साइकिल सवार की कंडीशन में साइकिल सवार अपने आप को झुका लेता है, जबकि बंकन रोड की कंडीशन में जो क्या होता है, रोड को उतना ही वो ठीक एंगल से ऊपर उठा दे, तभी दोनों की मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया था। किसी मोड़ पर मुड़ने के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होती है, पूरा कंप्लीट अपन ने किया। वापस बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ, जिस बंदे ने पूरे चैप्टर में इसी तरीके से यहाँ पे पूरी क्लास अटेंड कर ली तो उस बंदे का फिजिक्स में कोई सिलेक्शन रोकने वाला है नहीं है। तो आज अपन वेक्टर क्लास है, ये वेक्टर जो आपकी सर्कुलर मोशन की जो क्लास थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली और पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। अगली क्लास में अपन मिलेंगे, तब तक आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो, जिससे क्या हो कि अलग से एनर्जी मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर क्लास।